राधे राधे। मित्रों, निष्काम भक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन निष्काम भक्ति के साथ साथ ठाकुर जी कहते हैं, भाई मुझसे जब तक कुछ मांगोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें दूंगा कैसे। ऐसे ही एक बहुत ही विचित्र लेकिन बहुत ही भावभीनी कहानी है कि एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर में उनके श्री चरणों के दर्शन करने जाता था, परंतु मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे सिर्फ एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह वाह वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना ही अच्छा है, आज ठाकुर जी कितने अच्छे सजे हैं, लगता है कि बिल्कुल एकदम मन कर रहा है ठाकुर जी को देखते रहे। बिहारी जी का मुकुट ऐसा, अरे उनकी पोशाक देखी, कितनी अच्छी पोशाक है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योति ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। आखिर एक दिन बिहारी जी से बोला, प्रभु मुझ में क्या कमी है, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। और अगले दिन मंदिर गया तो उसे बिहारी जी जब जोत के रूप में दिखाई दिए तो वह बोले कि हे कन्हैया, हे मेरे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे ठाकुर जी, मैं आप मुझे आपने अगर कल दर्शन नहीं दिए तो कुछ भी हो, मैं यमुना जी में डुबकी लगा दूंगा। अब तो उसी रात बिहारी जी ने एक कोड़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। उसने बोला, अगर तुमको अपना कोड़ा ठीक करना है तो कोड़ी बोला, हाँ प्रभु आपकी कृपा हो जाए, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो बोला ठीक है। प्रभु बोले कि सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना, और जब तक मत छोड़ना तब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे, तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे। और बस अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिया, बोले पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, अरे भैया मेरे कहने से क्या होगा, ये तो ठाकुर जी चाहेंगे तो सारे काम होंगे, भैया मेरे पैर छोड़ दो। कौड़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब भक्त वैसे ही बड़ा चिंता में था कि यार बिहारी जी के दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से एक कौड़ी पीछे पड़ गया। वह झुंझला के बोला, अरे जाओ यार बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है कि ठाकुर जी के सजीव दर्शन हो रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। वह तो बिल्कुल आंखों में अश्रु उसके बहने लगे। बोले, प्रभु आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे, और आज आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो ठाकुर जी बोले कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, तुमने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, तो क्या मैं मुंह लेके तुमको दर्शन देता। या सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ी ठीक कर दे, तो देखो तुमने बोला मैंने किया, इसलिए तो मैं तुम्हें दर्शन दे आ गया। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के भोग सुखी मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं। मित्रों, ये तो सौदेबाजी है, क्योंकि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, आप सभी के एक विनम्र निवेदन है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही आप किसी का भला करें तो ये कभी ना कहें कि मैंने भला किया, ये बोले ठाकुर जी ने कराया। देखिए, करने वाले कृष्ण और कराने वाली मेरी जगत जननी, मेरी माँ राधा रानी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।